मेड इन इंडिया ग्लोबल लीडर, अगर हर्षवर्धन जी मैं इस संबोधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल करूं तो ये सही होगा या गलत होगा? क्योंकि आप अपना पक्ष रखेंगे, फिर मैं पंकज जी के पास जाऊंगी कि उनका पक्ष क्या है। देखिए सुचरिता, सबसे पहले तो भारत को पॉलिसी पैरालिसिस, जड़ता, वंशवाद और भ्रष्टाचार, नेपो किड्स और नेपो बेबीज की जो राजनीति भारत में थी उससे बाहर लाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और भारत को ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशन में लेकर पहुंचा पाए, इसके लिए उनका बहुत आभार। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सब कुछ तो पहले भी हो सकता था। मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करता हूं, फिर ये बात करूं जी। अभी जब सेमीकंडक्टर का पहला 28 nm की चिप बनी मेड इन इंडिया, तो कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि भाई ये तो 1980 के दशक में चंडीगढ़ में एक फैक्ट्री हमने भी लगाई थी। आप जानती हो फैक्ट्री चल ही नहीं पाई, बंद भी हो गई। क्यों बंद हो गई, किसके दबाव में बंद हो गई? कोई इंटरनेशनल फोर्सेस थी या क्या थी, पता ही नहीं चला। और भारत में 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू होता है, 2023 पर उस पर आगे बढ़ते हैं और 2025 में अभी हम सितंबर में बैठे हुए हैं, 6 फैक्ट्री शुरू हो गई। ये डिफरेंस है जो वर्ल्ड लीडरशिप की पोजीशन में जो आपने कहा ना, मेड इन इंडिया ग्लोबल लीडर, ये डिफरेंस है। और आज इसलिए भी बड़ा शानदार दिन है क्योंकि भारत की उस धमक को दुनिया के सर्वशक्तिमान देश के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। ये तीसरी बार था, पहले अभी तक सोशल मीडिया पर बात हो रही थी, वो कुछ बोलते थे, उसको पीएम रेसिप्रोकेट कर रहे। ट्रंप को समझ में आ गया कि भारत ये दबाया झुकाया नहीं जा सकता, लेकिन ये दबाया झुकाया कभी नहीं जा सकता था। मैं मानता हूं कि भारत का हर प्रधानमंत्री इतना सक्षम था। इंदिरा जी भी दबने वाले नेताओं में नहीं थी, अटल जी भी दबने वाले नेताओं में नहीं थे, मनमोहन सिंह जी का बीच में थोड़ा सा कार्यकाल छोड़ दीजिए, कई तरह के दबाव की बातें आती हैं, लेकिन कोई भी भारत का प्रधानमंत्री किसी के सामने दब जाएगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसमें होता क्या था, विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहता था, भारत के साथ खड़ा रहता था। पहली बार ऐसा विपक्ष आया जो ट्रंप के साथ खड़ा रहा। ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी जी ने दोहरा दिया डेड इकोनॉमी। ट्रंप ने कहा ये हमने मध्यस्थता कराई, राहुल गांधी और 2 कदम आगे बढ़ गए, सरेंडर करा दिया। तो आज जिनकी भाषा इनको समझ में आती है, पाकिस्तान रो रहा है और पता नहीं उस आतंकवादी का थोड़ा वीडियो सुनाइए ना, सबको आनंद आएगा। वो लग रहा है जैसे उसके अंग प्रत्यंग से चीत्कार से क्या क्या आवाज निकल रही है। वो बोल रहा है, वो भाषण दे रहा है, लेकिन वो चीत्कार गजब निकल रही है। निश्चित तौर पर भारत ने आज दुनिया को एक ग्लोबल लीडर दिया है जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, भारत के हितों के लिए निर्णय लेता है। भारत के नौजवान जिनको लगता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, उनको एक उम्मीद की किरण के तौर पर दिखाई देता है। जी, अब आपने जो बात बोली है हर्षवर्धन जी, मैं उसी पर आती हूँ। जरा वो तस्वीरें भी चलाइए। पाकिस्तान में आतंकी कह रहे हैं पंकज जी कि देखिए कैसे रेजा रेजा हो गए, मसूद अजहर के घर के लोग कैसे आतंकी मारे गए, ये वहां पर वो बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ इशाक डार क्या कह रहे हैं कि मध्यस्थता तो अमेरिका ने करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। अब मेरा सवाल यह है कि यह भी एक तरह की कूटनीति है पंकज जी, जब आप डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर गलत नहीं कहते, लेकिन सच तो खुद ब खुद सामने आ गया। सबसे पहले तो मैं भी नरेंद्र भाई मोदी को 75 वर्ष का होने पर उनके शतायु होने की कामना करता हूं, उनके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। अब रह गई बातें सब चीजों, पाकिस्तान क्या कह रहा है उसको छोड़िए। ट्रंप 48 बार क्या कह चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? आज पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया। तब क्यों नहीं कहा? ट्रंप लगातार कह रहे थे कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया। हाँ। आप कह रही हैं कि नरेंद्र भाई मोदी ग्लोबल लीडर है, बहुत अच्छी बात है। भारत के ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं जो ग्लोबल लीडर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी भी अगर ग्लोबल लीडर हैं तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। आप कहती हैं कोई नमस्ते करती है, कोई पैर छूता है, पूरी दुनिया लोहा मान रही है। ये जो अतिरेकी प्रचार है
अरे भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया में, विश्व में सम्मान मिलता रहा है, मिलेगा, आज भी मिल रहा है। लेकिन इसका ये जो अतिरेकी प्रचार है, ये ठीक नहीं है। तो लगता है वो कूटनीति नरेश हैं, किंग ऑफ डिप्लोमेसी हैं। नरेंद्र भाई मोदी के 11 वर्ष में, माफ करिए, एक नई परिभाषा कूटनीति की आरंभ उन्होंने की है। उसको कहते हैं झूला कूटनीति, हिंडोला कूटनीति, स्विंग डिप्लोमेसी। झूला एक बार एक दिशा में एकदम ऊपर की तरफ चला जाता है, बिल्कुल उल्टी दिशा में उससे भी ऊपर चला जाता है, बीच में रुकता ही नहीं। याद कीजिए 26 मई 2014 को जब नरेंद्र भाई मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो 7 देशों के सारे राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री उनके शपथ समारोह में आमंत्रित किए गए और वो सब आए। लेकिन उसके बाद कुछ ही वर्षों में, चंद महीनों में ही बल्कि, सार्क देशों के साथ भारत के संबंधों को क्या हुआ? अच्छा, अब आपने बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स दे दिए पंकज जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। अब मैं चाह रही थी कि आप अपना शुरुआती वक्तव्य खत्म कर लें, फिर मैं इंटरजेक्ट करूं, लेकिन इतने सारे आपने टॉकिंग पॉइंट्स दे दिए, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। अब आपने कहा कि ये जो उनकी जो आपने कूटनीति को कहा कि ये स्ट्रिंग कूटनीति है, कभी इधर कभी उधर। अब मुझे ये बताइए, जो नॉन अलाइंड होगा उसके लिए क्या ये मुमकिन है कि वो एक तरफा स्टैंड लेकर रहे? नॉन अलाइंड का मतलब क्या है सर? क्योंकि बार बार विपक्ष ये कहता रहता है, प्लीज गेट एम्बेसडर वोरा इनटू द पिक्चर, मैं उनको चाहती हूं स्क्रीन पर रहे। आप लोग बार बार ये विपक्ष ये कहता है कि नॉन अलाइंड क्यों नहीं है भारत, अब तो ये अलग अपना पक्ष लेता है, देखिए खुलकर ये इजराइल के साथ खड़े हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। और बार बार ये कहते हैं कि नॉन अलाइंड नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है, नॉन अलाइंड का एम्बेसडर वोरा को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि नॉन अलाइंड का मतलब क्या होता है? नॉन अलाइंड का मतलब यही होता है कि आप अपने स्टेक्स, सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से चलते हैं। क्या ये गलत है कहना? क्योंकि मैं इस बार, रोहन जी हमारे साथ हैं। रोहन जी, मुझे एक बात बताइए, मैं एम्बेसडर वोरा पे जाऊंगी, उसके पहले आपके पास आ रही हूं। ये जो पंकज जी ने बात कही कि स्ट्रिंग आपकी डिप्लोमेसी, कभी आप इधर हो जाते हैं, कभी आप उधर हो जाते हैं, तो ये या तो वो वाली चाहिए या फिर नॉन अलाइंड वाली चाहिए, कौन सी चाहिए? यही तो नॉन अलाइंड है। हाँ, एग्जैक्टली। देश के लिए जो अच्छा है हम वो करेंगे। हमको जब लगा कि कहीं पे एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि जब हमको लगा कि अमेरिका हम पे गलत दबाव बना रहा है तो हम बिल्कुल एससीओ के साथ खड़े। जब हमको लगा कि रशिया का तेल हमारे लिए जरूरी है, हमको सस्ता तेल मिल रहा है, बिल्कुल हम रशिया से सस्ता तेल लगेगा। हमको लगा कि पाकिस्तान को इस बार करारा जवाब देना है, हम बिल्कुल जवाब देंगे। हम मध्यस्थता का स्वीकार नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी को तो कूटनीति बोलते हैं। यही तो बेसिक थियरी है इंडिया की नॉन अलाइंड। देखिए रुचिका जी, जो भी आप विरोध कर सकते हैं, आपका विपक्ष का काम है, पर जब आपको सरकार अच्छे काम करती है, तब आप देश का मामला हो, जब देश के साथ भी आप नहीं खड़ी रहेंगे, देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आज ट्रंप ने तो बोल दिया, पाकिस्तान ने बोल दिया कि जो इंडिया द्विपक्षीय बात के लिए खड़ा है। अब कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी बताइए? क्या अपने शब्द वो वापस लेगी? ट्रंप ने कह दिया। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा सा जिम्मेदार होना पड़ेगा कि आज से किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर चढ़ के आप डोमेस्टिकली राजनीति करेंगे तो आपके फेस के ऊपर ये चीज आने वाली है कि आप उसको डाइजेस्ट ना कर पाएंगे, ना देश की जनता को वो दिखा पाएंगे। और सुतीजा जी, 2 चीज और मैं कहना चाहूंगा। किसी भी सरकार के 4 मुख्य बिंदु होते हैं, एक कूटनीति, एक अर्थतंत्र, एक सामाजिक न्याय और आपकी रक्षा तंत्र, आपका देश की रक्षा। ये चारों मुद्दे पे आप मोदी जी के शासन में देखिए कि भारत आगे बढ़ा है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ग्रोथ। कोई छोटी मोटी चीजें हो सकती है, पर जो बैलेंस ग्रोथ से देश आगे बढ़ता है, विपक्ष का काम है कि अपना विरोध करे, जो भी उनको मुद्दे लगते हैं करे, पर अब व्यक्तिगत टिप्पणी करके जब मोदी जी ऊपर व्यक्तिगत वार करेंगे तो देश की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। और आज इसी दिशा में एक थप्पड़ बिहार की हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को मारा कि जो भद्दा सा एक वीडियो एआई के माध्यम से बनाया गया था मोदी जी और उनकी माता के लिए, आज उसको विड्रॉ करने के लिए उसको कहा गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा सुचित्रा जी, आज मोदी जी के जन्म दिवस पर, जो उनके जीवन में 75 साल में सामाजिक जीवन की एक मिसाल उन्होंने खड़ी की है कि व्यक्तिगत तौर पे उनके ऊपर कोई पत्थर नहीं मार सकता है, एक मिसाल कायम की है। तो आज दिन पे मैं उनको जन्म दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और हर भारतीय को कहना चाहूंगा कि उनके दिल में जो जज्बा है, हम सबके दिल में वो जज्बा होना चाहिए। हम मतभेद रख सकते हैं, मनभेद नहीं रख सकते हैं। हाँ। और इसी कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि अब देश की जो मुख्य धारा है, आप इससे बिल्कुल विमुख हो चुके हैं, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। एटलीस्ट आज
आज के दिन आपको मोदी जी की जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर अभी तक के जो भी पाप है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग डिप्लोमेसी की बात आपने कहा, क्योंकि आज पटना हाईकोर्ट ने कह दिया कि इस तरह का हर प्लेटफॉर्म से ये वीडियो हटाया जाए, तो उसका जिक्र रोहन जी कर रहे थे और आज के दिन ही ऐसा ये फैसला आया जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो एक तरह से वो उसे एक वैलिडेशन मान रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्ट्रिंग डिप्लोमेसी जो पंकज जी ने नाम दिया है, ये डिप्लोमेसी अच्छी है या बुरी है इस देश के लिए? स्टूडियो में आपने बुलाया, आपने मुझे ऑनलाइन कर दिया। एनीवे, ऑलवेज नाइस टू बी विद यू। थैंक यू। आपका चैनल तो इज इंसेनली पॉपुलर। ये स्ट्रिंग डिप्लोमेसी मुझे समझ नहीं आई, बट लेट मी बिगिन बाय सेइंग कि डिप्लोमेसी में चाणक्य ने जो हमको सिखाया, उसकी संतान है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। जो आज की सच्चाई है वो कल की सच्चाई हो सकता हो या ना हो। किसी ने ये भी कहा है कि फूलिश कंसिस्टेंसी इज द हॉबगॉब्लिन ऑफ लिटिल माइंड, कि जो कहते हैं हमेशा हमको यही करना है, हमको वही करना है जो देश के हित में होता है। अब मैम, नॉन अलाइनमेंट का आपने जिक्र किया, ये टर्म जो है ये शुरू होता है विद अ नेगेटिव वर्ड, प्रीफिक्स नेगेटिव, नॉन अलाइन्ड। तो हमने उसको बदल दिया है कि वी आर ऑल अलाइन्ड, हम सबके साथ दोस्ती करते हैं जो हमारे हित में काम करते हैं। कूटनीति का लक्ष्य क्या होता है? दो होते हैं मैम, एक आपका डेवलपमेंट, दूसरा आपकी सिक्योरिटी। और डेवलपमेंट में जो देश हमारी मदद कर सकते हैं, वी आर फ्रेंड्स विद देम। जो हमारी मदद नहीं कर सकते उनके साथ भी दोस्त है। सिक्योरिटी में जो हमारी सिक्योरिटी के हमें वेपन्स, टेक्नोलॉजी, ये वो जो कुछ दे सकते हैं, उनके साथ भी हम दोस्ती करें। ये दो लक्ष्य होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता। हम किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहते, भारत की परंपरा नहीं है। चीनी तो ये कह रहे थे कि 1400 साल तक आपने हुकूमत की थी चाइना पे, आपने एक भी सिपाही नहीं भेजा, लेकिन आपकी कल्चर, आपकी संस्कृति अब इतनी भारी थी चाइना में कि हम लोग सब बहुत प्रशंसा करते थे भारत की। तो मेरा मानना है मैम, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं कहीं भी जाता हूं, मजाक में अफ्रीका में मैं 3 देशों में विदेश में स्पेशल एडवाइजर हूं, वहां के लोग कई बार कहते हैं कि हम लोग भारत का डेवलपमेंट देख रहे हैं, यार नरेंद्र मोदी को बोलो 2 साल के लिए हमारे पास भी आ जाए यहाँ पे और हमारी मदद करे। फिर मैं भी हंस के जवाब देता हूं कि टाइगर, इतनी छुट्टी हम नहीं दे सकते, अभी भारत को जरूरत है। टुडे We are globally respected. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा है उनके जन्मदिन पर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब, मेनी हैप्पी रिटर्न्स। आप जिए हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000, 1 लाख दिन हो हर साल में। यू आर नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप विश्व नेता हैं आज, यू आर अ ग्लोबल आइकॉन।